क्या आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल्स पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी बाई एस, टेन थीटा इक्वल्स पी बाई बी या सेक कोसेक कॉट सभी क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो के रूप में। लेकिन आपको क्या पता है कि ये साइड्स के रेशियो होने के बावजूद भी साइड्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब यदि दो ट्रायंगल डिफरेंट साइज के हो लेकिन एंगल दोनों के सेम हो तो साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू सेम ही होगा। मीन्स ये जो है साइड्स का रेशियो होने के बावजूद साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है। यानी 30 डिग्री एंगल का जो साइन का वैल्यू होगा, चाहे ट्रायंगल इतना बड़ा हो चाहे ट्रायंगल इतना बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, 30 डिग्री का एंगल वैल्यू 1/2 ही होगा। 45 डिग्री का वैल्यू फिक्स होगा, 90 डिग्री का वैल्यू फिक्स होगा। यानी किसी भी एंगल के साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक का वैल्यू फिक्स होगा। ट्रायंगल के साइज पर यानी लेंथ पर, ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। जबकि डेफिनेशन कैसे बना है, साइड्स के रेशियो के रूप में ही डिफाइंड किया गया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। पर परपेंडिकुलर और टेंजेंट के रेशियो को, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन ये साइड्स के रेशियो होने के बावजूद ये साइड्स पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है। यानी जितने भी हमने रेशियो पढ़ा है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, एक्चुअली में क्या है, ये एंगल्स के फंक्शंस है। यानी पर्टिकुलर एंगल्स के पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। 30 डिग्री के साइंस के वैल्यू सेम ही होंगे चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है जब साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं और साइड्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए हमने दो ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाया, क्योंकि राइट एंगल पर ही हम लोगों का डेफिनेशन है यहाँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को थीटा ले लिया, इस एंगल को हमने फाई ले लिया और ये 90 डिग्री है। फिर हमने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका साइज हमने चेंज कर दिया लेकिन एंगल सेम है। इस एंगल को हमने थीटा लिया, इस एंगल को हमने फाई लिया और इस एंगल को हमने 90 लिया। अब गौर करिए, इस थीटा के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो ये P हो गया, P1 हो गया, ये B1 हो गया और ये H1 हो गया। तो इस थीटा के लिए देखिए यहाँ P2 हो गया, यहाँ B2 हो गया और यहाँ H2 हो गया। अब बताइए मतलब क्या है, साइन थीटा क्या होगा? अब एंगल फाई का कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए क्या है कि दोनों इक्वी एंगुलर है, यानी दोनों के एंगल सेम है, साइज दोनों के अलग अलग है। तो जब दो ट्रायंगल्स ऐसे मिले जिसके सारे एंगल्स मिल रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हो, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि ये जो है इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दोनों के साइड्स के रेशियो समान होते हैं, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ P1 और P2 का जो रेशियो होगा, P1 और P2 का जो रेशियो होगा वही B1 और B2 का रेशियो होगा, वही H1 एंड H2 का रेशियो होगा। चलिए इस दो रेशियो को पकड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, P1 बाय P2 इज इक्वल टू H1 बाय H2। इस तरह से करें तो कितना हो जाएगा, P1 बाय, हम क्या करें, अल्टरनेट कर देते हैं, P1 को इधर ले जाते हैं, P2 को यहाँ ले जाते हैं, H1 को इधर लाते हैं, तो P1 बाय H1 इज इक्वल टू P2 बाय H2। अब गौर करिए, आप यदि साइन थीटा का मान इसमें निकालते हो तो P1 बाय H1 होता है और साइन थीटा का मान इसमें निकालते हो तो P2 बाय H2 होता है। तो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल में साइन थीटा का मान बराबर आया कि अलग आया? बराबर आया, एकदम दोनों में सेम आया। मतलब ये किस पर डिपेंड किया? एंगल पर डिपेंड किया, साइड्स पर डिपेंड नहीं किया। क्यों डिपेंड नहीं किया? कि जो दो ट्रायंगल्स यदि सेम एंगल्स वाले होंगे, इक्वी एंगुलर्स होंगे, तो उसके साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल होंगे और ये रेशियो ही है, चाहे इस ट्रायंगल से रेशियो ले चाहे इस ट्रायंगल से रेशियो ले, एंगल सेम होने पर साइन का वैल्यू वही होगा। तो यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जितने भी हैं आर एंगल्स, फंक्शंस ऑफ एंगल्स, यानी पर्टिकुलर एंगल के पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। यानी साइन 30 डिग्री का एक फिक्स वैल्यू होगा, चाहे ट्रायंगल कोई भी रहे वही वैल्यू होगा। 45 डिग्री के फिक्स वैल्यू होंगे, 90 डिग्री के यानी जितने भी एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जितने भी एंगल्स होंगे सभी के फिक्स वैल्यूज होंगे। तो फिक्स वैल्यूज होंगे तो इसके लिए चलिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं।
तो चलिए